नमस्कार बच्चों। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के सहयोगी रहे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उनसे जो वादा किया था कि भारत में वैधानिक सुधारों की शुरुआत होगी, भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया सकारात्मक होगा, अंग्रेज़ अपने इन वादों से मुकर गए। गांधी जी इससे आहत हुए और जो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के सहयोगी थे, वह उनके असहयोगी बन गए। गांधी जी ने पहली बार अपने असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत हुई। और जब ये असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो ऐसा प्रतीत होता था कि अंग्रेज़ों को भारत आवश्यक रूप से छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो दिसंबर 1920 में हुआ, एक प्रस्ताव पारित कर की। इस असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सबका बहिष्कार कर सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए। आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो इस प्रकार था कि जितने भी सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पद और उपाधियां थी, उनका त्याग करना। दूसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार। तीसरा, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार। चौथा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार। सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सवों व समारोह में उपस्थित न होना। उपर्युक्त निषेधात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष भी था, जिसमें निम्न बातें थी: राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, पारिवारिक विवादों को तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार, हथकरघा व बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार, अस्पृश्यता का अंत, विदेशी माल का बहिष्कार। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को वापस देकर किया। स्थान स्थान पर सरकारी कॉलेजों एवं स्कूलों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ। जब आंदोलन अपने चरम पर था तो शासन के द्वारा भारतीयों के प्रति दमन की नीति की शुरुआत की। इसी दमन की नीति से आहत होकर गांधी जी और आंदोलनकारियों ने ये निर्णय लिया कि प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाएगा। जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब सरकार ने दमन चक्र की शुरुआत कर दी। सरकार ने राजद्रोह के आरोप में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन घटनाओं में ननकाना कांड भी प्रमुख है। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए। बिल्कुल शांतिपूर्वक समुदाय था। गोलियां चलाई गई। लगभग 70 मौतें हुई। सन 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के लिए संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे तो उनका स्वागत हड़ताल से हुआ। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय को पत्र लिखकर दमन नीति में परिवर्तन नहीं करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी। बस इतना ही।